प्रिय मित्रों, आप सभी पर पितरों की, देवताओं की असीम कृपा बरसती रहे। वर्ष की आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को आ रही है। स्नान के बाद दान करने से पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। तो आप लोग इस अमावस्या पर कर लीजिए अचूक उपाय। इसलिए यह सोमवती अमावस्या है। यह तिथि अत्यंत दुर्लभ है। सोमवती अमावस्या पर दान करने से पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। अच्छे से कर लें। यह तिथि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ रही है। समस्त क्लेशों को, दुखों को हटाएगी। अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित होती है। तो इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है और फलदायी है। गंगा ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, पितरों को अर्घ्य देने से, देवताओं को अर्घ्य देने से यह अमावस्या अति महत्वपूर्ण एवं जो है लाभकारी सिद्ध होती है। इस दिन हमें पुण्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती है। और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमारे पाप कर्मों में बढ़ोतरी होगी। तो यह दिन, इस दिन आप तुलसी पर जो है तुलसी पर पूजा करें। तुलसी को जल अवश्य दें और इस दिन तुलसी पत्र को ना तोड़ें, क्योंकि अमावस्या के दिन कोई भी पत्र और पुष्प तोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन दान करने से और भगवान की पूजा करने से जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से, इस दिन भोजन का दान, अन्न का दान विशेष लाभकारी होता है। इस दिन कपड़े का भी दान विशेष लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से यह अमावस्या, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। साथ ही पितरों का तर्पण एवं पिंडदान भी किया जाता है। धार्मिक मत है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से साधक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन इन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो है शहद, पानी में, जल में शहद मिलाकर, गंगा जल मिलाकर और उससे भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को काले तिल और चावल अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा अर्पण करना चाहिए। अगर इस सोमवती अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितृ को जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होती है। पितरों की आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद
उनको जो है तिल का अंजलि अवश्य अर्पित करें। इसके लिए पितरों का जल का अर्घ देने के बाद बहती जलधारा में तिल और जौ को प्रवाहित करें। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान में अन्नदान, जल, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भी पितरों की कृपा साधक पर बरसती है। तो इस अमावस्या पर यह अचूक उपाय अवश्य करने चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या आ रही है। इस दिन इन उपायों को करने से जो है साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का और भी महत्व बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को इस वर्ष की 2024 की आखिरी अमावस्या है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चन करना चाहिए और अपने पितरों को तर्पण करने के लिए गंगा जी में स्नान करके, अगर गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कि सूर्य निकलने से पहले, और हमें दक्षिण दिशा में सूर्य देव को जल देना चाहिए। दक्षिण दिशा में काले तिल, सफ़ेद फूल से तर्पण करना चाहिए अपने पितरों को, और अन्न दान देना चाहिए। अन्न, अनाज का दान, अनाज जो है भोजन अवश्य कराना चाहिए। और यह चूँकि पूस का महीना चल रहा है, पौष मास में हमें अपने पितरों की जो है आत्मा की शांति के लिए अन्नदान, वस्त्र दान और जो है काले तिल का दान, जूते का दान, छाते का दान करना चाहिए। तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से इन उपायों को सोमवती अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। और भगवान शिव जी का अभिषेक हमें जो है एक गमले में शिवलिंग बना करके ही शिव जी का गुड़ से अभिषेक करें। गुड़ के पानी से, गुड़ मिला करके गुड़ के पानी से भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र, सफ़ेद फूल इत्यादि का जो है ऐसे अभिषेक करें। और भगवान शिव के नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें। तो इस दिन इन उपायों को करने से हमें मिलती है सुख और शांति, और हमारे पुण्यों में होती है वृद्धि। इस प्रकार से यह उपाय अवश्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो सोमवती अमावस्या के दिन गृह कलह नहीं करना